Hello everyone. Now we start second chapter of 11th class, 11th NCERT, relations and functions. Okay, first chapter we already finished, sets. Okay, so start. तो रिलेशंस और सेट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स समझते हैं। सेट्स हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लर्न कर चुके हैं। समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो A इज इक्वल टू गिवन है एक सेट रेड और ब्लू। ओके, B इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, A प्रोडक्ट B इज इक्वल टू, या A क्रॉस B भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अब पहला जो एलिमेंट है A का, वो B के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखा जाएगा ओपन ब्रैकेट में, रेड 1, आफ्टर दैट रेड 2, देन रेड 3, जितने भी एलिमेंट है वहां तक। अब दूसरा एलिमेंट उसी तरह से सारे मेंबर के साथ लिखा जाएगा, ब्लू 1, ब्लू 2 एंड ब्लू 3। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B, उसे इस तरह से लिखा जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली ये एग्जाम्पल था, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। डेफिनेशन 1, given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P product Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. Other example, उसे दूसरी किस तरह से लिखा जा सकता है, P product Q is equal to PQ where P belongs to P and Q belongs to Q। पर हमें एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है, इसलिए हमने पहले एग्जाम्पल कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड एक प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। If set A is equal to A1 A2, set B is equal to B1 B2 B3 B4, then we have to find A product B। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो A product B is equal to A1 A1 B1, then after that A1 B2 A1 B3 देन A1 B4। ओके, तो A1 का पार्ट फिनिश हो गया। अब A2 की बारी। सिमिलरली A2 B1 A2 B2 देन A2 B3 एंड A2 B4। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B का। अब उससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स है जो बुक में दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला रिमार्क है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसके ऊपर से 2-3 सम है हमारे पास। अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि 2 3 इज इक्वल टू 2 3। ओके, तो देखो 2 इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों ही सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर हमें सम्स कैसे मिलते हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में, यहाँ एक्स वाई दिया होता है और यहाँ पे 1 2 दिया होता है, तो दोनों ही इक्वल ही है। तो x और y फाइंड करो। तो x क्या होगा, इज इक्वल टू 1 एंड y क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम सम्स देखेंगे रिमार्क्स को देखने के बाद। सेकंड पॉइंट इज दिस, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A मीन्स नंबर ऑफ A इज इक्वल टू p एंड q एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू q। A में p मेंबर्स है, B में q मेंबर्स है, देन नंबर ऑफ A प्रोडक्ट B क्या होगा, तो नंबर ऑफ A प्रोडक्ट B PQ होगा। तो इसका जब एग्जांपल आएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा स्टेटमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इन्फिनिटी सेट देन सो A प्रोडक्ट B। सो इसमें ये कहा गया है कि A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो प्रोडक्ट उनका नॉन एम्प्टी होगा। अगर A और B में से कोई भी एक इन्फिनिट सेट है तो A प्रोडक्ट B इन्फिनिट होगा। नाउ स्टेटमेंट फोर्थ, A प्रोडक्ट A, तो इसे ऑर्डर ट्रिपलेट कहा जाता है, इज इक्वल टू A B C वेयर A B C बिलोंग्स टू A एंड हियर A B C इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इसका भी एक एग्जांपल आएगा, अभी हम करने वाले हैं उसमें। नाउ एग्जांपल 1 देखते हैं।
If x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 1, then find the values of x and y. तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल वाला सम है, तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, तो देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू सामने क्या है 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2. सिमिलरली y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1, देन y इज इक्वल टू माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, then x is equal to 2, y is equal to 3. Now example 2, if p is equal to abc and q is equal to single set r from the set p product q and q product p, are those two products are equal, तो हम p product q फाइंड कर रहे हैं और q product p. तो चलो p product q निकाल देते पहले. p product q, तो p के फर्स्ट एलिमेंट के साथ q के सारे लिख लो, तो ए आर है पहले, बस एक ही है, तो बी आर और उसके बाद सी आर, तो ये क्या हो गया पी प्रोडक्ट क्यू. सिमिलरली क्यू प्रोडक्ट पी लिखते हैं, तो इस बार क्यू का एलिमेंट आगे आएगा, तो आर ए देन आर बी देन आर सी. ओके, तो लुक एट दिस, दोस टू प्रोडक्ट्स, they are totally different, so their product are not equal. Okay, means for example 2 3 is not equal to 3 2. Okay, AR is not equal to RA, the both are very different. Now next हम देखते हैं example 3. If A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 and C is equal to 4 5 6, then find A product B intersection C. So first of all we have to find, हम एक एक करके सम करते हैं, B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं. तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 4 है, तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा 4. देन फर्स्ट A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, तो देखो A के प्रोडक्ट एक एक करके हम किसके साथ लिखेंगे, B इंटरसेक्शन C के साथ 1 4, देन आफ्टर दैट 2 4, देन 3 4. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी 1 4 2 4 और 3 4 आएगा. सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, तो उसके लिए पहले हमारे पास ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी, तो हमारे पास ए प्रोडक्ट बी होना बहुत ज़रूरी है. तो ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्रोडक्ट बी हम निकाल देते हैं यहाँ से 1 3 देन 1 4 देन 2 3 एंड 2 4, देन आफ्टर दैट 3 3 एंड 3 4. ये हमारे पास क्या हो गया ए प्रोडक्ट बी. अब ए प्रोडक्ट सी निकाल देते हैं, तो ए प्रोडक्ट सी क्या होगा, तो ए प्रोडक्ट सी 1 4 1 5 1 6. ओके, नाउ 2 comes 2 4 2 5 then 2 6, then after that 3 4 3 5 एंड 3 6. तो ये क्या होगा बेटा ए प्रोडक्ट सी, ए प्रोडक्ट बी एंड ए प्रोडक्ट सी. अब हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकंड ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी. तो देखो दोनों में क्या कॉमन आया है, वो हमारा आंसर होगा 1 3. तो यहाँ पे 1 3 है नहीं है, 1 4 हाँ है, तो यहाँ पे पहले 1 4 लिख लो. ओके 1 4 एंड आफ्टर दैट 2 3, तो 2 3 है यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा. 2 4 हाँ 2 4 है तो 2 4 लिख लो. उसके बाद 3 3 नो एंड 3 4, यस 3 4 देयर, तो 3 4. तो ये क्या होगा हमारा सेकंड का आंसर होगा 1 4 2 4 एंड 3 4. नाउ थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं, तो ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी, तो हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले. ओके बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा 3 4 5 6 होगा, 3 4 5 6. अब ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी, तो ए कितना है 1 2 3. ओके तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, सो ए इज इक्वल टू 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Okay, now 2 3 2 4
2 5 and 2 6. Now same with 3 3 3 3 4 3 5 and 3 6. So here is our answer, A product B union C. Now the last one, A product B union A product C. तो A product B और A product C हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो हम यहाँ पे सारे भी जितने हैं उनके यूनियन लिख लेंगे, सिर्फ 2 बार है वो नहीं लिखेंगे। ओके, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन आया 1 2 और 3, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सारे लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो A प्रोडक्ट B यूनियन A प्रोडक्ट C, तो क्या होगा, ये 4th है हमारा, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 3 लिखेंगे क्योंकि 1 3 नहीं था उसमें, 1 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आ गया, 2 3 लिख देंगे, देन आफ्टर दैट 2 4 वो आ गया है, 3 4 भी आ गया है, 3 3 लिख लेंगे। अब सिमिलरली A क्रॉस C में से भी लिख लेते हैं, 1 4 चला गया है हमारे पास, तो 1 5 1 6 2 4 है अंदर, 2 5 नहीं है, 2 5 लिख लेंगे, उसके बाद 2 6 3 4 है उसमें इंटरसेक्शन में, तो 3 5 एंड 3 6। ओके, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल 3 था कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल 4, इफ P is equal to 1 2 then form the set of P product P, यानी कि ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, P प्रोडक्ट P निकाल देते हैं। P इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, तो हम पहले P प्रोडक्ट P निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। ठीक है, ये 2 सेट से अलग अलग, तो क्या होगा, पहले 1 1 के साथ होगा, उसके बाद 1 2 के साथ, सिमिलरली 2 1 एंड आफ्टर दैट 2 2। तो ये हमें क्या मिल गया, P प्रोडक्ट P। अब हम ट्रिपलेट निकाल देते हैं, सो इज इक्वल टू ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो और किसी भी एक 1 2 के साथ, एक और P के साथ, तो क्या होगा 1 1 1 देन आफ्टर दैट 1 1 2, पहले 1 1 के साथ 1, फिर वही 1 1 के साथ 2, सिमिलरली पहले 1 2 के साथ 1 एंड उसके बाद 1 2 2, ये 1 2 के साथ पहला एलिमेंट और उसके बाद 1 2 के साथ सेकंड एलिमेंट। सिमिलर पैटर्न हम सबके साथ करते जाएंगे, 2 1 1 देन आफ्टर दैट 2 1 2 देन सो ऑन 2 2 1 एंड लास्ट 2 2 2। ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 4। नाउ सेकंड एग्जाम्पल 5, ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है जो हमें याद रखना है, अच्छे से आगे काम में आएगा। एग्जाम्पल 5, इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R प्रोडक्ट R। तो बेटा डायरेक्टली है, इसे इस तरह से याद ही रखना है, R प्रोडक्ट R इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर x और y बिलोंग्स टू R। ओके, तो ये है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये है कोऑर्डिनेट्स अबाउट कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस इसे कहा जाता है। ठीक है, R प्रोडक्ट R को। सिमिलरली R प्रोडक्ट R इज इक्वल टू ट्रिपलेट में क्या होगा, एक और एलिमेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो कोऑर्डिनेट्स इन, ये क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, तो ये हमें याद रखना है अच्छे से, कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल space. Now example 6, if A product B is equal to PQ PR MQ MR, find A and B. So it's very simple, A is equal to क्या होगा यहाँ पे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A का होगा, तो क्या है ओनली P और M है, तो PM, एंड B क्या होगा, तो जो सेकंड एलिमेंट है QR यानी कि सिर्फ QR। ओके, जो हमने किया उसका अभी वाइस वर्सा है, रिवर्स प्रोसेस है।
तो ये एग्जाम्पल 6। नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे भाई। सो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ब्रैकेट x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3, यहाँ पे 5/3 होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे ये दोनों को हम इक्वल बता देंगे। x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 5/3। सो यहाँ पे x प्लस 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 5/3। 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। सिमिलरली सेकंड में y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। So LCM same, 2 + 1 3, then y is equal to we get 1. So x is equal to 2 and y is equal to 1 आएगा आंसर में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सेट A has 3 elements and set B is equal to 3 4 5, find the number of elements in A product B। तो ये कल का जो ये पॉइंट था, n of A means number of A is equal to P, then number of B is equal to Q, then product of both of A product B number of PQ। so यहाँ पे number of A क्या है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, B के पास कितने एलिमेंट्स है, ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स है, तो number of A product B, तो P और Q क्या है, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B 9 होंगे, 3 3 जा 9 इज आवर आंसर। क्वेश्चन 3, इफ G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड G प्रोडक्ट H एंड H प्रोडक्ट G। तो हम सबसे पहले G प्रोडक्ट H निकाल लेते हैं। तो G प्रोडक्ट H हम कैसे निकालेंगे, पहले G के एलिमेंट के साथ H के सारे ही प्रोडक्ट, सारे ही एलिमेंट, 7 5, उसके बाद 7 4, नेक्स्ट 7 2। सिमिलरली अब 8 के सारे, 8 5, 8 4 एंड 8 2, तो ये हो गया G प्रोडक्ट H। अब H प्रोडक्ट G निकाल देते हैं, तो H प्रोडक्ट G, बस इस बार H के एलिमेंट पहले लिखेंगे, तो 5 7 विथ 5 8, नेक्स्ट 4 7 4 8 एंड लास्ट 2 7 2 8। ओके, तो ये हो गया हमारा G प्रोडक्ट H एंड दिस H प्रोडक्ट G, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट एंड गिव स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, MN दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू NM दिया हुआ है, देन P प्रोडक्ट Q समथिंग दिया हुआ है। तो हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स है, तो हम खुद ही पहले P प्रोडक्ट Q निकाल देते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं ट्रू फॉल्स है या नहीं। तो P प्रोडक्ट Q निकाल देते हैं, तो P प्रोडक्ट Q क्या होगा, MN, M के साथ पहले N आएगा, देन आफ्टर दैट MM एंड NN एंड आफ्टर दैट NM। ओके, सो यहाँ पे कितने मेंबर आए, 4 मेंबर्स है और यहाँ पे 2 है, तो ऑफ कोर्स ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A प्रोडक्ट B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x y सच दैट x बिलोंग्स टू A and y बिलोंग्स टू B। ये तो बेटा जो प्रोडक्ट थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी की डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमने इस तरह से देखी थी, x y x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, ये स्टेटमेंट कैसे है, ट्रू है। स्टेटमेंट 3, इफ A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन 5 ढूंढ लेते हैं। तो B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 4 इंटरसेक्ट विथ 5। अब हर एक सेट के अंदर 5 तो होता ही है, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन के साथ 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है, 5 आता है। तो A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू क्या होगा,
ए प्रोडक्ट फाई। अब किसी भी सेट का अगर फाई के साथ प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है, फाई ही आता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। ओके, तो दो स्टेटमेंट ट्रू थे एंड फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स था। क्वेश्चन 5, इफ a इज इक्वल टू -1 and 1 देन फाइंड द प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए, यानी ट्रिपलेट ऑर्डर फाइंड करना है हमें। तो हम सबसे पहले a इज इक्वल टू जो दिया है -1 1 लिख देते, तो a प्रोडक्ट a फाइंड कर देते। तो a प्रोडक्ट a कैसे होगा, मैं ये दो बार यहाँ से लिख लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। अब चलो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1 फिर -1 के साथ 1, उसके बाद 1 के साथ -1 एंड 1 के साथ 1, उसके बाद a प्रोडक्ट यानी ये जो आंसर आया हमारा a प्रोडक्ट a का, उसके साथ एक और a कर लेते। तो इसके साथ करेंगे हम -1 होगा, फिर -1 एंड 1 होगा। चलो, पहले के साथ इसका काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड ब्रैकेट के साथ करते हैं, -1 1 -1, देन आफ्टर दैट -1 1 एंड 1, सेकंड ब्रैकेट का भी काम खत्म। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट 1 -1 -1 1 -1 1, उसके बाद लास्ट ब्रैकेट 1 1 -1 एंड आफ्टर दैट 1 1 1। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब आप चाहो तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपको किसी को ये भी ना करना हो तो चलता है, डायरेक्ट भी आप आंसर ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे जाएगा, तो देखना, पहले तो ये एलिमेंट -1 इसके पहले एलिमेंट के साथ जाएगा, -1 एंड थ्रू द लास्ट -1। उसके बाद पहला ही एलिमेंट वापस पहले एलिमेंट के पास जाएगा -1, बट इस बार यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे। तो देखो -1 एंड 1। ओके, तो ये जो पूरा सेट था उसमें इसके साथ है फिनिश हो गया। अब किसकी बारी, -1 के साथ ही दूसरे सेट की बारी, -1 1 एंड -1, फिर से -1 1 एंड 1, तो -1 1, ठीक है। तो ये -1 के साथ हो गया। अब वही चीज ये जो 4 आए वही चीज़ें किसके साथ करेंगे, लास्ट वाले 1 के साथ, इस तरह से जैसे गया है। तो उस तरह से आपको ये 4 चीज़ें मिल जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो डायरेक्ट भी ले जा सकते हो और 2 प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ भी कर सकते हो। क्वेश्चन 6, इफ a प्रोडक्ट b इज इक्वल टू ax ay bx by देन फाइंड a एंड b। तो a प्रोडक्ट आगे है तो a इज इक्वल टू आगे वाले नंबर आ जाएंगे, a b b, यानी 2 ही मेंबर्स है तो a b होगा। b इज इक्वल टू जो y कोऑर्डिनेट में है वो सारे आ जाएंगे, x y मीन्स ओनली x y। ओके, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7, a इज इक्वल टू 1 2 and b is equal to 1 2 3 4 and c is equal to 5 6, d is equal to 5 6 7 8, verify the relations first and second। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होगी, b इंटरसेक्शन c, a प्रोडक्ट b, a प्रोडक्ट c। तो वो चलो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। तो b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, b और c में क्या कॉमन है, b और c में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हम a प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c निकाल देते हैं। तो a प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c तो 5 आया, तो कितना आएगा 5, यानी देखो ये LHS तो कितना आया हमारे पास 5 आया है। अब RHS चेक करना है, a प्रोडक्ट b निकालो। तो a प्रोडक्ट b निकालते तो a के फर्स्ट एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ b के सारे एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, 1 की बात खत्म। अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ओके, तो a प्रोडक्ट b हो गए। अब उसी के साथ a प्रोडक्ट c निकाल देते हैं हम। तो 1 के साथ 5 पहले, फिर 1 के साथ 6, सिमिलरली 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। तो देखो अब क्या निकालना था हमें, a प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन a प्रोडक्ट c। तो देखो a प्रोडक्ट b यानी कि इसमें और a प्रोडक्ट c में कुछ भी कॉमन है,
तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो ये RHS भी क्या आया 5 आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये हमें सिर्फ शो करने को बोला गया था, वेरीफाई करने को बोला गया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए प्रोडक्ट सी जो हमारे पास ऑलरेडी है इज अ सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। सबसे पहले चलो बी प्रोडक्ट डी निकाल देते हैं। ए प्रोडक्ट सी तो हमारे पास रेडी है और बी प्रोडक्ट डी नहीं है। तो बी प्रोडक्ट डी क्या होगा, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8। सिमिलरली 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7 and 2 8. After that 3 5, 3 6, 3 7 and 3 8. Next last element 4 5, 4 6, 4 7 and 4 8. ओके, तो ए प्रोडक्ट सी सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी हमें वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या होता है, ए प्रोडक्ट सी के सारे ही मेंबर बी प्रोडक्ट डी में आ जाने चाहिए। तो चेक करते हैं 1 5 तो आ जाता है यहाँ पे, 1 6 वो भी आ जाता है, 2 5 ये भी है और 2 6 ये भी है। यानी सारे ही एलिमेंट है वो बी प्रोडक्ट डी में आते हैं। तो हम एक लिख सकते हैं ए प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। Now question 8, A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4. Write A product B and how many subset A product B have. तो A product B हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो A product B is equal to क्या होगा 1 3, 1 4, 2 3 and 2 4। ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या है कि किसी भी सेट का अगर सबसेट निकालना है तो 2n ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे n क्या होता है, वो सेट के जितने भी मेंबर होते हैं वो 1 2 3 and 4। कितने मेंबर है हमारे पास, 4 मेंबर है। तो 2 कितना होगा 16। तो ए प्रोडक्ट बी के पास कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। क्वेश्चन 9, इफ ए एंड बी आर टू सच सेट्स, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, then x1 y2 and z1 are in AB, A product B. Find AB and where x y z are distinct element. Okay, तो नंबर ऑफ A है एलिमेंट्स है 3 एंड नंबर ऑफ B है 2 एलिमेंट। यानी A प्रोडक्ट B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये हम वो फॉर्मूला से P और Q से निकाल सकते हैं। 3 2 6, कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। अब वो कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ए प्रोडक्ट बी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वाले एलिमेंट है वो क्या है, ऑफ कोर्स एक्स के एलिमेंट, ए के एलिमेंट है। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, एंड बी के पास 2 ही एलिमेंट्स है तो 1 2 1 रिपीट हुआ तो 1 और 2 तो मिल गया हमें। बी इज इक्वल टू 1 2 और ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। नाउ क्वेश्चन 10, the Cartesian product A product A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A product A. अब टोटल 9 एलिमेंट्स है प्रोडक्ट के, इसका मतलब A के अंदर 3 मेंबर होंगे और तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो लेट्स सपोज A is equal to x y z. ओके, लेट्स सपोज A is equal to x y z. अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ए प्रोडक्ट ए। तो क्या निकलेगा देखते, तो पहला x x के साथ होगा, फिर x y के साथ, फिर x z के साथ, उसके बाद y x के साथ होगा, फिर y y के साथ होगा और y z के साथ होगा, उसके बाद z x के साथ होगा, फिर z y के साथ होगा और z z। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब हमें 2 यहाँ पे मेंबर दिए गए हैं तो हम किसी दोनों मेंबर को अलग अलग है डिफरेंट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक्स वाई इज इक्वल टू -1 एंड 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 1 है, यानी y तो 0 आ गया, ठीक है, y और y तो 0 है, ठीक है, बट 1 x इज इक्वल टू तो -1 है, तो तीसरा कौन सा एलिमेंट बचा होगा, z। तो ये क्या हो जाएगा 0 1,
विच मीन्स y इज इक्वल टू 0 जो ऑलरेडी था, तो z इज इक्वल टू 1। x नहीं ले सकते थे क्योंकि ऑलरेडी x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, तो हमें मिल गए। अब सारे एलिमेंट लिख लो। x हमारे पास क्या है, -1, उसके बाद एक्स वाई, तो -1 0, फिर -1 1 क्योंकि z 1 है, yx तो 0 -1, y 0 0 एंड yz z इज इक्वल टू व्हाट, 1। देन zx यानी 1 -1, उसके बाद zy यानी कि 1 0 एंड 1 1। तो देखो कितने एलिमेंट हमें दिए थे, -1 एंड 0, एक ये वाला दिया हुआ था और 0 1 दिया हुआ था, एक ये वाला। तो बाकी के जो मिसिंग ये है 1 0 1 -1, ये जो मैं एरो कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ए है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 2.1। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के लिए मिलेंगे और उसके पहले के एग्जाम्पल्स के लिए। तो आई होप के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे। ओके, सो बाय।